नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में कुछ न कुछ लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें, जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है, हैंडओवर किया गया है सीबीआई को, तब से आरोपी संजय ही कस्टडी में है। लेकिन इसके बाद 4 और डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन डॉक्टर्स के वो सभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही स्टाफ हैं, जिसकी वजह से उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट होने हैं। ये बाकायदा आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद उनका अभी टेस्ट होना है। लेकिन इस कड़ी में एक और रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक आरोपी संजय जो है वो लगातार 8 अगस्त और 9 अगस्त यानी दोनों दिन वो विक्टिम जो पीड़ित डॉक्टर थी उससे वो मिला था। यानी वो जहाँ थी, जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, उस रूम में, उस वार्ड में वो मौजूद था। ये बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। हालांकि हम इसे दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको ये खबर जो है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि आखिर 8 अगस्त को चेस्ट रूम जो डिपार्टमेंट है, चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उस मेडिसिन डिपार्टमेंट में विक्टिम के साथ साथ 4 अन्य डॉक्टर थे। और इसके अलावा उस मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक और शख्स था और वो था संजय। और साफ साफ सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा था कि जहाँ संजय था, संजय बाकायदा अपने टारगेट यानी पीड़ित डॉक्टर पर निशाना साधे हुए था। वो सुबह 11 बजे, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि सुबह 11 बजे की बात है, जब वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में गया था और वहाँ पीड़ित डॉक्टर थी जिस पर उसकी गंदी नज़रें थी, निगाहें थी, जो सीसीटीवी से ये प्रूफ होती है। हालांकि ये रिपोर्ट एक अखबार ने छापी है, जिसमें CNN न्यूज़ 18 कि उन्होंने एक डिटेल लिखी है इस खबर को लेके, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि एक सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगा है, जिसमें आरोपी संजय हत्या और रेप करने के कुछ ही समय पहले पीड़ित डॉक्टर को फॉलो कर रहा था, यानी उन पर निगाहें रखा हुआ था और वो बाकायदा अपने शिकार के तलाश में था, जिसकी वजह से वो उस रात जाता है उस हॉस्पिटल में और सारी कांड करता है। दरअसल CNN न्यूज़ 18 के मुताबिक अगर आपको बता दें तो उसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज है जो 8 अगस्त की है और दूसरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो 9 अगस्त की है। दूसरे के बारे में आप सभी ने जानना होगा, जिसके बारे में कई ऐसी चर्चाएं हैं, कई बार हमने खबर भी दिखाई। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर हत्या और रेप के पहले संजय उस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में उस पीड़ित डॉक्टर के कक्ष में कैसे पहुंचा था और क्या कर रहा था। क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था पहले, जो उसने कोलकाता पुलिस के सामने खुलासा किया था आरोपी संजय ने, तो उसमें उसने बताया था कि वो एक सिविक वॉलंटियर है और जिसकी वजह से पुलिस में भी उसकी अच्छी खासी पहचान थी। तो इसी की वजह से वो लोगों को एडमिट कराने आता था, उनसे मिलने आता था और इसी के सिलसिले में वो आया था 8 अगस्त को एक पेशेंट से मिलने और उसके बाद चला जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो 9 तारीख को भी उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। 8 को जाता है, 9 को वापस सुबह की बात है, जिसमें 4 बजे उसकी एंट्री दिखाई दे रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वो सीसीटीवी बाकायदा दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से जब सीक्वेंस बिठाया गया तो ये सामने आया कि ये तो हत्या और रेप के पहले भी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, जहां पर वो पीड़ित डॉक्टर को ही फॉलो कर रहा और जिस किस्म का उसका हैबिचुअल उसके क्राइम रिकॉर्ड जो रहे हैं और उसकी प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है, उसके मुताबिक वो बाकायदा उस 8 अगस्त वाले दिन देख रहा था कि वो डॉक्टर को कैसे टारगेट कर सकता है और उसकी निगाहें उस पर टिक चुकी थी, जिसकी वजह से वो सुबह 4 बजे जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो पहुंचता है और सारे कांड को अंजाम देता है। यानी सीसीटीवी से ये साफ हो रहा था कि वारदात को अंजाम देने के कुछ समय पहले से ही वो फॉलो कर रहा था बाकायदा उस डॉक्टर को, और जिसकी वजह से वो चेस्ट डिपार्टमेंट जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उनका चेस्ट का, उस डिपार्टमेंट में भी 4 डॉक्टरों की मौजूदगी के बावजूद संजय वहाँ पे दिखाई दिया है। और ये बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में CNN न्यूज़ 18 ने दावा किया है कि ये सारी चीज़ें उसमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी आपको बता दें कि जिस तरह से वो उसका रिकॉर्ड रहा है संजय का, ऐसे बताया जा रहा है कि संजय जो है वो गंदी सोच रखने वाला, विकृत जो सोच होती है वैसा मानसिकता रखता था, जिसकी वजह से चाहे उसके मोबाइल फ़ोन की बात कर ले, सर्च हिस्ट्री जो थी उसकी, उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आई थी जिसमें वो गंदी चीज़ें देखता था, जिसकी वजह से ऐसे दावा किया जा रहा था कि वही देखने की वजह से वही सोच उसकी बदलती है और जिसकी वजह से वो वहाँ जाता है 4 बजे सेमिनार हॉल में और सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी करता है।
और संजय ने, आपको बता दें कि संजय ने बखूबी इसका दावा किया है। उसने जो सच्चाई बताई थी कोलकाता पुलिस को, उसमें ये सारी चीज़ें उसने बताई थी कि 8 तारीख को वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में उस डॉक्टर और 4 अन्य डॉक्टर के साथ वहां मौजूद था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो अगले दिन फिर आता है, जहां पर उसे अपने दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, उसी को पूरा करने के मकसद से वो उस हॉस्पिटल में आता है और चला जाता है सेमिनार हॉल में। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन वारदात हुई है, यानी 9 अगस्त रात की बात बता रहे हैं, जिसमें 1 बजे के करीब वो डॉक्टर जो होती है वो सेमिनार हॉल में एंट्री करते दिखाई पड़ती है। बाकायदा इसका प्रूफ सीसीटीवी में दिख रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने जिन 4 डॉक्टरों को, जिन 4 स्टाफ को, आजकल मेडिकल कॉलेज के 4 स्टाफ को उठाया है पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए, उन्हें बोला गया है, उनमें ये खबर सामने आ रही है कि वो 4 लोग ही थे जो लास्ट टाइम पे उस पीड़िता डॉक्टर के साथ मौजूद थे वहाँ पर। क्योंकि खबर ये आई थी कि उस दिन पेरिस ओलंपिक मैच था नीरज चोपड़ा का। ये लोग रात को डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल के यहाँ जाते हैं। वहाँ रात में 1 बजे की एंट्री दिखाई दे रही है। बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद लगभग 2:30 बज जाता है। 2:30 बजे तक उनके जूनियर डॉक्टर पीड़िता से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस डॉक्टर को कोई भी जीवित अवस्था में नहीं देखा था। सुबह 6 बजे उनकी लाश मिलती है। इस दरमियान लगभग 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसकी कड़ियां पहले कोलकाता पुलिस लगा रही थी। इसके बाद सीबीआई के पास जैसे ही केस जाता है, वो तमाम कड़ियां को जोड़ने लगती है कि आखिर इससे 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या कुछ हुआ होगा, जिसमें ये खुलासा होता है और सीसीटीवी देखा जाता है, तो जिसमें 4 डॉक्टर जो हैं उनके नाम सामने आते हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स थे, यानी ट्रेनी ही डॉक्टर थे। अर्का और सौमित्रा नाम उनका बताया जा रहा है। और जिसकी वजह से बता दें कि उस सेमिनार हॉल में इन दोनों डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स की फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हो सकता है कि वो वहाँ गए हो जिस दरमियान, सुबह के दरमियान, तो भी उनके मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले भी वो आए थे, क्योंकि 2:30 बजे वो उस वक्त उस सेमिनार हॉल में मौजूद थे, तो किसी न किसी वजह से उनका वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिला है, या फिर कहानी कुछ और थी, जिसकी वजह से सीबीआई ने ये डिमांड की थी कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और उन्हें परमिशन मिल जाता है, जिसके बाद ये चारों का पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है। इसी में बता दें कि एक हाउस स्टाफ था जो गोलम करके है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज में सामने दिखाई दे रहा है कि वो भी उसका आना जाना उस वक्त, क्योंकि 2:30 बजे से लेकर 6 बजे उनके पास टाइम पीरियड था, जिसमें उनको इस्टेब्लिश करना था कि सारी चीज़ें, सारी कड़ियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ रही है कि नहीं। इन चारों ने जो बयान दिया है सीबीआई के सामने, चाहे कोलकाता पुलिस के सामने, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है क्या ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रात 2:30 बजे वो सेमिनार हॉल से निकल चुके थे। ऐसे में जब उनका फिंगरप्रिंट्स मिलता है तो उनसे पॉलीग्राफी टेस्ट की डिमांड की जाती है। इसके साथ ही बता दें कि उन चारों में एक इंटर्न डॉक्टर भी था जो वहाँ पर मौजूद था। ये सभी की 36 घंटे की शिफ्ट लगी थी, जिसके बाद ये 12 बजे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल पहुंचते हैं और वहां बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दरमियान 2:30 बजे पीड़ित डॉक्टर चली जाती है सोने, और अन्य जो जूनियर होते हैं वो चले जाते हैं दूसरी जगह सोने के लिए, क्योंकि उस रात कोई इमरजेंसी चीज़ें नहीं हुई थी। अगर इमरजेंसी चीज़ें होती तो ऐसे में सीनियर जो थी वो पीड़ित डॉक्टर ही थी, उन्हें कॉल किया जाता, उन्हें बुलाया जाता, लेकिन उस रात कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से 6 बजे तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने गया। सुबह जब बुलाने के लिए लोग पहुंचे तो देखे कि वो लड़की, वो पीड़ित डॉक्टर वहाँ पर लाश बनकर मौजूद थी, पड़ी हुई थी। बता दें कि उस सेमिनार हॉल की अगर बात करें तो वहाँ पर इन चारों ने बताया कि 2 बेड पड़े हुए हैं, जिनमें से एक पे वो सोई थी और रूम इतना बड़ा नहीं था। वहाँ वो पीड़ित डॉक्टर बेड पर सोई थी, और जिसके बाद 6 बजे जब लोग जाते हैं उठाने के लिए तो वहाँ उस बेड पर उसकी लाश पड़ी होती है। आपको बता दें कि सीबीआई के हवाले से ये भी जो जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि 3rd फ्लोर पर वो सेमिनार हॉल था जहाँ पर क्राइम सीन था, और 3rd फ्लोर जहाँ क्राइम सीन था यानी सेमिनार हॉल था, उसके एडजेसेंट में ही एक रूम था जिसमें इंटर्न्स को सोने के लिए अलॉटेड था, यानी इंटर्न्स जो वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उनके लिए रेस्टिंग रूम वो था, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दोनों रूम अगल बगल थे। ऐसे में आवाज़ कैसे नहीं गई, क्योंकि एक इंटर्न जो वहाँ पे लास्ट टाइम देखा गया है 3rd फ्लोर पे, उसका आना जाना है, तो वो भी वहाँ सीसीटीवी में देखा गया है। तो ऐसे में वो एडजेसेंट रूम ही था, लेकिन उसे कुछ भनक क्यों नहीं लगती। और दूसरी वजह ये सामने आ रही है कि सेमिनार हॉल जो है वो साउंड प्रूफ था, यानी वहाँ की आवाज़ें हो सकता है कि बाहर ना जाती हो, लेकिन
सीबीआई किसी भी तरह से इसमें ढिलाई नहीं बरतना चाहती, जिसकी वजह से तमाम कड़ियों पे पूछताछ कर रही है, चाहे वो मेडिकल का स्टाफ हो, चाहे वो 2 ट्रेनी डॉक्टर्स हो फर्स्ट ईयर के, चाहे वो एक इंटर्न्स का नाम जो सामने आ रहा है जो बगल के ही सेमिनार रूम के बगल में ही रहा था उस रात में, उसकी भी जो संदिग्ध लगा सीबीआई को, इसकी वजह से उसकी भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चारों के स्टेटमेंट जो दिए थे, इन चारों के स्टेटमेंट में विरोधाभास नजर आया, जिसकी वजह से सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट की डिमांड की थी। बहरहाल आपको बता दें कि संजय के बारे में जो कुछ सामने आ रहा था उसमें ये साबित हो रहा है, ये सीक्वेंस जो बिठाया जा रहा था कि वो कुछ समय पहले से ही उस पीड़िता को टारगेट बना लिया था, जिसकी वजह से वो उनको फॉलो करता था और गंदी नज़र रखता था, जैसा कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। इसी दरमियान वो 9 अगस्त की रात वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उस डॉक्टर तक पहुँचता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देता है।